हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य आज एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या देश इन वीरों के बारे में जानता है जो दिन रात हमारी भारत देश की सुरक्षा करते हैं? यकीनन कुछ लोग कहेंगे कि हम थोड़े बहुत वीर सपूतों के बारे में जानते हैं, पर ज़्यादातर लोग तो कहेंगे कि नहीं, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। क्योंकि हमारे लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं, जैसे कि मूवीज़ देखना, जैसे कि किसी की पार्टी में जाना, इसलिए हमारे पास कोई समय ही नहीं रहता कि हम हमारे प्रहरी, हमारे रक्षकों के बारे में, हमारे वीर सपूतों के बारे में जाने। खैर, कोई बात नहीं। आज मैं आपको ऐसे ही एक वीर सपूत की कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये उस फौजी की कहानी है जिसके बारे में जानते ही आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये हम सबको पता है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है, इस संसार में जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके धर्म एवं परंपरा के अनुसार उसकी अंत्येष्टि की जाती है। पर मृत्यु के 48 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि में किसी की अंत्येष्टि होना, ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगता है। पर हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही वीर सैनिक करमचंद कटोच के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। ये समय था 1962 का, जब भारत और चीन के बीच युद्ध का माहौल था। तब हिमाचल प्रदेश के अगोजर गांव के 21 वर्षीय नवयुवक करमचंद कटोच सेना में कार्यरत थे। हिमाचल हो या उत्तरांचल या भारत के पूर्वोत्तर के राज्य की पहाड़ी क्षेत्र, हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति भारत की सेना में भर्ती जरूर होता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए 19 वर्ष की अवस्था में करमचंद कटोच थल सेना में भर्ती हुए और उनको 4थी डोगरा रेजिमेंट में नियुक्ति हुई। ये हम सबको पता है कि चीन एक महाधूर्त है। हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन आपने कई बार सुना होगा। और इसी स्लोगन के नशे में डूबे हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने जब चीन की आक्रमण की बात सुनी तो उनके तो होश ही उड़ गए। उस समय हमारी भारतीय सेना के पास न तो समुचित हथियार थे, ना ही सर्दियों में पहनने लायक कोई कपड़े या जूते। फिर भी हमारे सैनिकों ने वो जोश, वो दम दिखाया और दो हाथ किए उन चीनी लोगों के सामने। उसी समय करमचंद के विवाह की बात चल रही थी, पर सेना का आह्वान सुनकर उसने अपनी भाभी को कहा कि मैं अपनी फौज के साथ जा रहा हूँ, इसलिए आप खुद लड़की को देख लीजिए, पर जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। करमचंद कटोच अपनी डोगरा रेजिमेंट के साथ अरुणाचल की पहाड़ी सीमा पर भेजा गया। युद्ध के दौरान 16 नवंबर 1962 को करमचंद कहीं खो गया। बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, पर उसके बाद भी ना ही वो जीवित अवस्था में मिला, ना ही उसका कोई शव मिला। ऐसा मान लिया गया कि या तो वो चीन में युद्धबंदी है या तो वो भारत माता के लिए बलिदान हो गया है। युद्ध समाप्ति के बाद भी काफी समय तक जब उसका कुछ पता नहीं लगा, तब उसके घर वालों ने उसको मृतक मानकर अपने गांव में ही एक सुंदर सा मंदिर बनाया। लेकिन 5 जुलाई 2010 को, यानी कि 48 साल के बाद, अरुणाचल की सीमा पर एक ग्लेशियर के पास सीमा सड़क संगठन के जो सैन्य कर्मी थे, उन्हें एक शव दिखाई दिया। पास जाने पर वहां सेना के
जो बैच था और जो 303 राइफल थी, 47 कारतूस और एक पेन और वेतन और पुस्तिका भी मिली। उसके अनुसार बाद में पता लगा कि ये भारत चीन के युद्ध के दौरान जो सैनिक था उसका शव है और वो और कोई नहीं पर शहीद करमचंद कटोच का शव है। गांव में उसके चित्र और अन्य दस्तावेजों की भी पुष्टि की गई और उसके बाद भी यही पता लगा कि ये करमचंद कटोच का ही शव है। इस समय तक गांव में करमचंद की माँ गायत्री देवी, पिता कश्मीर चंद और बड़े भाई जनक चंद भी मर चुके थे। उसकी बड़ी भाभी और भतीजे जसवंत सिंह को जब यह पता लगा तो उन्होंने करमचंद की अंत्येष्टि गांव में करने की इच्छा व्यक्त की। सेना वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। सेना ने पूरे सम्मान के साथ शहीद का शव पहले पालमपुर की होल्टा छावनी में रखा, जहां पर वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने उसे श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद 15 जुलाई 2010 को उस शव को अगोजर गांव में लाया गया। तब तक यह समाचार चारों ओर फैल चुका था, अतः हजारों की तादाद में लोगों ने वहां आकर अपने क्षेत्र के लाडले सपूत के दर्शन किए। इसके बाद गांव के स्मशान घाट में करमचंद के भतीजे जसवंत सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने गोलियां दागकर तथा हथियार उलटकर उसे सलामी दी। बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी तथा शासन प्रशासन के लोग वहां उपस्थित हुए। इस प्रकार 48 वर्ष के बाद भारत माँ का वीर पुत्र अपनी जन्मभूमि में सदा सदा के लिए सो गया। ऐसे वीर सपूत करमचंद कटोच सदा के लिए अमर हो गए।